तो दोस्तों फाइनली वो दिन आने वाला है जिसका आपको और हमें काफी महीनों से इंतजार था। जी हाँ, श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं और हमें हमारे महादेव के दर्शन होने वाले हैं। इस साल केदारनाथ जी के कपाट 10 मई को खुलेंगे और आप भी हमारी तरह एक्साइटेड होंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर अब तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि केदारनाथ जी की यात्रा करनी कैसे है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, यात्रा के लिए सही महीना कौन सा है, रुकना कहाँ है, ट्रैकिंग कब से करनी है और सबसे जरूरी बात बजट कितना लगेगा, तो आपके इन सभी सवालों और परेशानियों का हल लेकर आ गया है आपका अपना दोस्त स्ट्रोलर गाइड। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में श्री केदारनाथ जी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देते हुए बताऊंगा कि यात्रा किस महीने में करनी है, यात्रा शुरू कहाँ से करनी है, यात्रा में क्या क्या लेकर जाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ट्रैकिंग कब शुरू करनी है, रुकना कहाँ है और खर्चा कितना लगेगा। अगर इन सभी सवालों का जवाब पाकर सुकून से बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हो तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले मन में यही सवाल उठता है कि कौन से महीने में की जाए। तो मेरे हिसाब से सबसे सही समय तो मई और जून का ही है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जून के बाद बरसात शुरू हो जाती है और बरसात में यात्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी जो महादेव के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें बारिश तूफान कुछ भी नहीं रोक सकते महादेव के दर्शन करने से। अब यात्रा का महीना डिसाइड हो गया हो तो सबसे पहले 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, आप अपने फोन से इस रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हो। ये बहुत ही आसान होता है। इसमें आपकी डिटेल, आपका नाम, राज्य, आपको 4 धाम में से कहाँ कहाँ की यात्रा करनी है, किस डेट को करनी है, आप ये यात्रा कैसे करने वाले हो, तो आप बड़ी आसानी से इस दी गई वेबसाइट पर ये सभी डिटेल फिल कर अपनी यात्रा का ई पास निकलवा लेना। मगर ध्यान रखना, ये ई पास केवल 7 दिन के लिए ही वैलिड होता है, तो प्लानिंग थोड़ी अच्छे से करना ताकि आप सही समय पर केदारनाथ पहुँच सको। अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो क्या क्या सामान पैक करना ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको मेडिसिन रखनी है, बुखार सर्दी जुकाम की और पेन किलर। मूव भी याद से रखना है क्योंकि 22-23 किलोमीटर की ट्रैकिंग है तो पैर और शरीर दर्द कर सकता है। इसी के साथ गर्म कपड़े और हैवी जैकेट भी रखना मत भूलना, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ठंड ज्यादा लगेगी। और हाँ, याद से रेनकोट कैरी भी जरूर कर लेना। आप किसी भी महीने यात्रा क्यों ना करें, आपको इसकी जरूरत तो पड़ने वाली ही है। इसी के साथ साथ ट्रैकिंग के लिए अच्छे शूज कैरी करना। ध्यान रखना पहाड़ों पर फिसलने वाले शूज मत रखना, चोट लग सकती है। अब आगे बढ़ते और ये जानते हैं कि यात्रा शुरू कहाँ से करनी है। तो आप देश के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, वहाँ से सीधा ट्रेन या बस पकड़कर हरिद्वार पहुँच जाओ। वैसे तो केदारनाथ जी के लिए ऋषिकेश देहरादून से भी जाया जा सकता है, लेकिन हरिद्वार सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहरी बस स्टैंड है जहाँ से केदारनाथ जी के लिए बस आसानी से मिल जाती है। हरिद्वार से आपको सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी जिसका 600 रुपये टिकट होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हो सके हरिद्वार एक दिन पहले आ जाना और अपना टिकट कंफर्म कर लेना। अगर आप लेट होते हो तो यही 600 का टिकट आपको 1000 रुपये तक का पड़ सकता है। और अगर आप दिन में ट्रेवल करते हो तो आपको ऐसी बस मिलेगी जिसमें आपको टूट कर सफर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सोनप्रयाग तक की डायरेक्ट बस नहीं होती। तो अब आपने सुबह 4 बजे की बस ले ली है तो आराम से अपनी सीट पर बैठे बैठे या सोते सोते हुए 7 से 8 घंटे में आप ये सुंदर नज़ारा देखते देखते पहुंच जाओगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचकर आप यहां पर भी स्टे कर सकते हो। अगर यहां पर स्टे नहीं करना है तो यहां से आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी है गौरीकुंड के लिए, जिसका किराया 50 रुपये होता है। ये आपको 1 घंटे में गौरीकुंड पहुंचा देंगे। अब बात करते हैं गौरीकुंड में स्टे कहाँ करना है। वैसे तो गौरीकुंड में बहुत सारे होटल हैं जिनका रेंट पीक सीजन में तो 3 से 5,000 रुपए तक होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा होटल में पैसा वेस्ट करने की जगह गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए विश्राम गृह में ही रुकें। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं उन्हें बता दूं, बेसिकली एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें बेड लगे होते हैं और ये आपको रजाई और कंबल देते हैं जिसका चार्ज 200 से 300 रुपए पर पर्सन होता है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही तरीका है क्योंकि हमें सिर्फ रात गुजारनी है, क्योंकि अभी भी केदारनाथ बाबा बहुत दूर है तो पैसे बचाकर चलने चाहिए। अब जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर पैदल यात्रा नहीं करना चाहते वो गौरीकुंड से ही घोड़े या खच्चर का टिकट काउंटर से कर सकते हैं। इसका चार्ज 1500 से 2000 रुपए पर पर्सन वन साइड का होगा। वापस आते समय आप अपने हिसाब से बात कर थोड़े पैसे कम करवा सकते हो।
अब बात करते हैं जो लोग पैदल जाना चाहते हैं वो ट्रैकिंग कब शुरू करें। गौरीकुंड में रात गुजारने के बाद अगली सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना ई पास लेना, जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए बताया था, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन के समय ई पास नहीं निकलवाते तो आपको गौरीकुंड में लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो मेरी मानो रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपना ई पास निकलवा लेना। ट्रैकिंग की शुरुआत करते समय जैसे कि मैंने पहले बोला, अच्छे शूज पहनना, क्योंकि कहीं कहीं जगह रास्ते काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होते हैं तो चोट लग सकती है, इसीलिए ध्यान रखना। तो आप ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ट्रैकिंग शुरू करने का सही समय सुबह 7 बजे से है, ताकि आप टाइम पर ऊपर पहुंच सको। तो शुरुआत में जल्दी जल्दी चलते हुए इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए महादेव से प्रार्थना करते हुए आप आधा सफर तो ऐसे ही तय कर लोगे। ट्रैकिंग क्योंकि काफ़ी लंबी है तो बीच बीच में आपको थोड़ा रेस्ट करना है। पानी की कोई कमी नहीं है। महादेव की कृपा से पूरे रास्ते में नेचुरल और शीतल सा ठंडा जल है, जो आपकी आत्मा तक को तृप्त कर देगा। लेकिन पेट भरने के लिए आपको खाना तो खाना पड़ेगा। रास्ते में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिसमें आपको 150 से 200 रुपए थाली मिलेगी। यहाँ पर सभी होटलों में खाना इसी प्राइस पर मिलता है, तो जल्दी जल्दी खाकर आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट कर देना। अब आप धीरे धीरे इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए और फोटो खींचते हुए शाम होते होते पहुंच ही जाओगे बाबा केदारनाथ जी के द्वार। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको रुकने के लिए जगह ढूंढनी होगी। अगर आप मंदिर के पास होटल में रुकते हो तो 6000 से 7000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन मेरी मानो तो आप टेंट में ही रुकना। अगर आप अपना टेंट लेकर जाते हो तो सबसे बढ़िया। वैसे यहाँ पर बहुत सारे रेंट वाले टेंट मिल जाते हैं, जिसमें आप रात आसानी से गुजार सकते हो। अब क्योंकि आप लगभग शाम तक पहुँचोगे तो शाम को बाबा केदारनाथ जी की आरती में जरूर शामिल होना और उनका आशीर्वाद लेना। इसके बाद रात्रि भोजन करने के बाद आराम करना और सुबह दोबारा से केदारनाथ जी के दर्शन कर लेना। इसके बाद इस भीमशिला के दर्शन भी करना। ये वही शिला है जिसने 2013 की आपदा में मंदिर की रक्षा की थी। अब आगे बढ़ते हुए 1 किलोमीटर का सफर तय कर ऊपर बाबा भैरव का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। अब हमने मन ही मन में तो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के अपने सपने को पूरा कर लिया है, लेकिन इस सपने को पूरा करने में कितना खर्च आएगा इसका मोटा मोटा हिसाब भी लगा लिया जाए। मैं अपनी कैलकुलेशन में हरिद्वार से आपका बजट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप देश के कौन से कोने से आ रहे हो और हरिद्वार तक आप कितना खर्च कर आओगे। तो आप अगर हरिद्वार केदारनाथ जी की यात्रा से 1 दिन पहले पहुंचते हो तो हरिद्वार में स्टे करने और खाने पीने का खर्चा होता है लगभग 1500 रुपए। इसके बाद हरिद्वार से सोनप्रयाग का किराया 600 रुपए, गौरीकुंड तक का किराया 50 रुपए होता है। गौरीकुंड में स्टे करने और खाने पीने का खर्चा लगभग 1000 रुपए। ट्रैकिंग के दौरान खाने पीने और बाकी खर्चों का मिलाकर लगभग 400 से 500 रुपए बनता है और केदारनाथ जी में स्टे करने का लगभग 1000 रुपए अगर आप टेंट या फिर विश्राम गृह में रुकते हैं। बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापस जाओगे तो हरिद्वार तक आपका 1000 रुपए और खर्च हो जाएगा किराया और खाने पीने में। तो मेरे हिसाब से हरिद्वार से केदारनाथ जी की यात्रा और वापस हरिद्वार पहुंचने में आपका लगभग 6 से 7 हजार रुपए खर्च हो जाएगा। ये इतने ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इतने का तो बस एक होटल का रूम ही ले लेते हैं, और हमने तो इतने बजट में पूरी की पूरी यात्रा ही करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और हमारी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो, मैं साथ के साथ उसका जवाब भी दे दूंगा। और आखिर में इतनी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जल्द ही मिलूंगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक स्ट्रोलर गाइड का बाय बाय।